देखो हमने अभी तक 3.3 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हमारे सामने 3.3 का 6 क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा चेंज है तो थोड़ा सा इसको सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x वाला जो टर्म है वो सेपरेट है, यहाँ पे y वाला टर्म सेपरेट है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में जो y वाला टर्म है वो हमारे पास सेपरेट नहीं दे रहा। पहला काम हमारा यही होगा कि उसको हम सेपरेट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को अगर सेपरेट करेंगे तो 3x ऐसा ही रहेगा हमारे पास। यहाँ माइनस लगा हुआ है, ध्यान देने वाली बात है कि माइनस है तो ये जो माइनस है इस पूरे टर्म के आगे लगा हुआ है, ऐसा ना समझे कि माइनस का y होगा। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, माइनस का y प्लस 7 अपॉन में 11 ब्रैकेट लगाएंगे और ये इधर जाके कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 33x माइनस का y माइनस का 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 33x माइनस का y माइनस का 7 इक्वल टू 88, 33x माइनस का y 7 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 97, ठीक है। ऐसे ही इसको सेपरेट करते हैं, इसमें तो प्लस ये हो गया 14y प्लस का x प्लस का 11 इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14y प्लस x इक्वल टू 70, 11 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचा 14y प्लस x इक्वल टू 59। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को इधर ही लिख लेते हैं, माइनस का y इधर लिख लो प्लस 33x इक्वल टू 95। अगर इस इक्वेशन में अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 14y कट जाएगा हमारा, ये बचेगा x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, तो ये कितना हो जाएगा 463 इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो ये 983, 463 से अगर ये कट करो 3 बार जा रहा है इसका, तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 3 बार गया है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आई है 3, x की वैल्यू किसी भी उसमें पुट कर दो जो इजी सा लग रहा हो। x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो इस वाले में कर देते हैं, सेकंड वाले में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 2 में अगर पुट करते हैं तो कितना आएगा 14y प्लस का 3 इक्वल टू 59, ये माइनस हो जाएगा तो 40y इक्वल टू कितना बचेगा 56, 14 से या 4 तो y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसमें हमें केवल इतना चीज ध्यान रखना था कि इसको जब सेपरेट कर रहे हैं इसके आगे जो माइनस लगा हुआ है वो दोनों के लिए माइनस है, पूरे टर्म के लिए माइनस है। तो इतनी सी बस इसमें ट्रिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे सामने है 7th क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन 4th और 5th जैसा ही है, इसमें एक अपॉन में है और एक नॉर्मल वेरिएबल दे रखा है इसमें कोफिशिएंट पे। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये वाला माइनस का, अगर इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँ इसमें 3 का, तो हमारा बाई कट आउट हो सकता है, तो हम वहां से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इजी है, जल्दी करेंगे। इस वाले इक्वेशन में हम कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई और इस वाले इक्वेशन में करते हैं 3 से। 4 3 या 12, 3 4 या 12, तो ये वाला टर्म कट जाए, ठीक है। इसको पहले कट कर देते हैं कहां पर, ऑन एडिंग पे। अगर ऐड करते तो ये इक्वेशन कट जाए, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन x, ये हो जाएगा 3 3 या 9, 9 अपॉन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 56 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 या 9, ठीक है। इनको अगर प्लस करोगे तो एलसीएम x ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5, इसे ये कटेगा 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू 1/5, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी, पुट कर दो किसी भी, तो यहाँ से अगर पुट करते हो इसको तो कितना आएगा 4 अपॉन x की वैल्यू 1/5 प्लस का 3y इक्वल टू 40, ये जाके हो जाएगा 20, 3y इक्वल टू कितना बचेगा 14 माइनस 20, 3y इक्वल टू माइनस का 6, y इक्वल टू 3 से कटेगा 2 बार, तो y इक्वल टू माइनस का 2। ये वाला क्वेश्चन जस्ट 4 और 5 जैसा था, तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, नोट आउट करो इसको। अब हमारे सामने है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी आई थिंक वैसा ही है, अपॉन में x लिखा हुआ है, इसमें भी अपॉन में x है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। तो इसको देखेंगे, ये y वाला टर्म हमारे ये माइनस का पड़ रहा है, इसको जल्दी से क्रॉस आउट भी कर सकते हो, तो हमारा ऐड करने को हो जाएगा। देखो ये 4 3 है, फिर से वही बनना है। इस वाले इक्वेशन में 4 देखना है, इसमें 3 है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला क्रॉस आउट हो जाएगा, 3 4 12, 3 4 12, ठीक है। ये वाला क्रॉस आउट कर दिया, कहां पर, ऑन एडिंग। अगर इक्वेशन को ऐड करते हो ये क्रॉस आउट हो, ये कितना हो जाएगा 4 2 8 अपॉन x, ये 3 फैक्टर 15 अपॉन x। सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। 32 जा 52, ये माइनस का 6 को अगर प्लस करोगे तो x 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 इक्वल टू, इसमें से अगर माइनस करते हो 6 तो कितना बचेगा 46, इससे ये गया 2 बार, x की वैल्यू आती है 1/2। x की वैल्यू अगर इसमें पुट करते तो कितना आएगा y इक्वल टू 2 अपॉन 1/2 प्लस का 3 अपॉन y इक्वल टू 30, ठीक है। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन y इक्वल टू 30। यहाँ से अगर इसको क्रॉस आउट करते हैं तो इधर भेज दो, 3 अपॉन y इक्वल टू 9, 3 से घटाया 3 बार, y इक्वल टू बचा 1/, ठीक है। तो इस टाइप के आई थिंक हो जाने चाहिए। अब हम जो करने वाले क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा उसमें ट्रिक है, तो उसको समझ। अब ये जो 9th वाला क्वेश्चन है, इसमें देखने से तो लग रहा है हमें कि ये रूट x ले लिया, पता नहीं क्या है। वैसे अगर गौर से देखा जाए, अगर रूट को हटा दिया है तो 2 अपॉन x 3 अपॉन y ही लिखा हुआ है, सेम वैसे लिखा, या फिर इसको ऐसे भी
लेट कर सकते हो। जो 1/√x है इसको मैं एक नया वेरिएबल लेट कर लेता हूँ u। तो यहाँ पे अगर रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2u। तो यहाँ पे रखा जाएगा, इसको भी लेट कर लो 1/√y इक्वल टू कितना लेट कर ले v। अगर इसको v लेट कर लेते ये कितना हो जाएगा 3v इक्वल टू, इस वाले को भी ऐसे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4u माइनस का 9v इक्वल टू -1। तो अपनी तरफ से एज्यूम भी कर सकते हो कि हमारे पास जो सिचुएशन लिखी हुई है उसको हम इजीली हैंडल कैसे करें। तो उसको हमने लेट कर लिया, नहीं करना चाहते तो इतना दिमाग चलना चाहिए कि इसको हम वही समझे x और k और कोफिशिएंट इक्वल करें। तो ये वाला ये जो काम किया है वो हम नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब देखो ये 9 है, ये 3 है, माइनस का ये दिख रहा है। अगर इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 3 9, एक क्रॉस आउट हो सकता है कहां पर ऑन एंड पे। ये कितना हो जाएगा 3 2 6 और ये 4u इक्वल टू 3 2 6 माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा 10u इक्वल टू ये 5u इक्वल टू आया हमारे पास 1/, लेकिन ये u की वैल्यू आई है। अभी हमें x की भी निकालनी है। u की वैल्यू अगर मैं ऐसे पुट करता हूँ तो कितना आएगा हमारे पास, v की वैल्यू अगर देखना चाहें तो 2 इंटू u की वैल्यू है 1/2 प्लस का 3v इक्वल टू 2, ये क्रॉस आउट हुआ 3v इक्वल टू आया 1, जाके माइनस हो जाएगा, v इक्वल टू आया 1/, ठीक है। इतना समझ आया बोलो। अब देखो u कितना था, u की वैल्यू रख देते हैं 1/√x इक्वल टू 1/, रिवर्स कर देते हैं, √x इक्वल टू आया 2, का रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं, x इक्वल टू इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, √x 2 है तो x कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर कर दिया। ऐसे इसको देखो 1/v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/v की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/√y इक्वल टू 1/, रिवर्स कर दो, √y इक्वल टू आया हमारे पास 3, y इक्वल टू कितना आएगा 9, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये इतनी सी छोटी सी ट्रिक थी। अगर ऐसे भी नहीं करना था कुछ लेट करके तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे कोएफिशिएंट बनाते 3 का यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये पूरा क्रॉस आउट करके फिर रूट की वैल्यू डायरेक्ट आ जाए। तो दोनों तरीकों से कर सकते हो, ठीक है।